क्लास 7 आपको पढ़ाया गया था सिंगापुर की सैर। पिछले क्लास में पढ़ाए थे सिंगापुर की सैर का आधा पाठ पढ़ाया गया था और आधा पाठ आज पढ़ना है। तो सिंगापुर के बारे में हम लोग पूरे कि सिंगापुर कैसा जगह है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के खान पान कैसा है, हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसकी क्या विशेषता है। सिंगापुर में सबसे पहले हमने मेरलायन स्टैचू को देखा। यह स्टैचू सिंगापुर का प्रसिद्ध चिन्ह है। वहाँ पर जो मेरलायन स्टैचू जो है सिंगापुर का सबसे प्रसिद्ध चिन्ह है। इसी चिन्ह का उन लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगापुर के लोग। इस स्टैचू का सिर शेर जैसा तथा नीचे का हिस्सा मछली जैसा है। इसकी खासियत क्या है? सिर जो है शेर जैसा है और बॉडी जो है उसका मछली जैसा है। तो यह चिन्ह सिंगापुर में हर जगह देखने को मिलेगा। ये जो चिन्ह है ऊपर शेर नीचे मछली, ये सिंगापुर में आपको मैक्सिमम जगह देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग के यहाँ का क्या है, नोट पर गांधी जी का आप देखते हैं, हर नोट पर गांधी जी का फोटो रहता है। उसी तरह जैसे हम लोग का अशोक स्तंभ का जो शेर होता है वो हर चीज़ आप जगह देखने को मिलता है। उसी तरह सिंगापुर का जो चिन्ह है ऊपर का शेर और नीचे का मछली, ये आपको वहाँ पर मैक्सिमम जगह देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम कल्चर म्यूजियम गए जिसमें विभिन्न धर्मों के त्योहारों को प्रदर्शित किया गया। अब एक कल्चर म्यूजियम है, वहाँ पर गए, लेखक जब गया तो देखा कि वहाँ पर सभी धर्मों का जो प्रदर्शित जो किया गया है, सभी धर्मों को दिखाया गया है, बताया गया है। इसके बाद हम एशिया के सबसे बड़े पक्षी पार्क जीरो वर्ल्ड पहुँचे। इस पार्क में पक्षियों की 600 प्रजातियाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं इस पार्क में, जीरोंग बर्ड याद कर लीजिएगा, सिंगापुर में जो सबसे बड़ी जो पार्क है उसका क्या नाम है, जीरो बर्ड। और यहाँ पर 600 प्रजातियाँ हैं पक्षी की, जो यहाँ पर हमको लगता है कि दुनिया का सारा पक्षी वहाँ पर मौजूद है। आप देखिए और जानिए, एक से एक तरह के आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं वहाँ देखेंगे, जिसके बारे में हम लोग किताब में कहीं देखते हैं तो वहाँ पर आप सचित्र देखिएगा उसको। और 8000 से अधिक पक्षियों का निवास है वहाँ पर। 8000 से अधिक पक्षी आकर रहते हैं, निवास है। पार्क में एक स्थान पर दक्षिणी ध्रुव के समान कृत्रिम बर्फीला वातावरण तैयार किया गया है। अब इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ पर दक्षिण ध्रुव में जो -डिग्री पर टेम्परेचर होता है, जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं, वैसा वहाँ पर बनाया गया, वातावरण को तैयार किया गया बर्फ़ से। आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा हुआ हूँ। ऐसा बनाया गया है, वहाँ के लोग वहाँ के ऐसा बना दिए हैं कि आपको जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचना हम लोग के लिए असंभव है। हम लोग वहाँ पर जाकर सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर इतना माइनस में टेम्परेचर होता है, ये है। तो हम वहाँ पर जाकर वैसा महसूस कर सकते हैं। वैसा तैयार किया गया है, बनाया गया है, जिसमें पेंगुइन पक्षी रखे गए हैं। 30 मीटर ऊंचा मानव निर्मित जल प्रपात इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता। 30 मीटर ऊपर से जल झरना गिरता है, जो देखने में इतना आनंद आता है, इतना सुंदर लगता है दृश्य, जो हम लोग के मन को मोह लेता है। पार्क में एक अनूठा शो ऑल स्टार वर्ल्ड दिखाया जाता है। यहाँ पार्क में एक अनूठा शो है, जो पिक्चर दिखाया जाता है, शो किया जाता है। ऑल स्टार वर्ल्ड, जितने भी जो अच्छे बर्ड हैं उसको दिखाया जाता है उसमें, जिसमें पक्षियों को टेलीफोन के माध्यम से बातें करते हुए दिखाते हैं। जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल फीडिंग शो और सी लायन डांस शो इस पार्क की खूबियाँ हैं जो दर्शकों को अपनी ओर खींचती हैं। देखिए सिंगापुर पार्क जो है उसमें कितनी सारी चीज़ हैं जो आपको देखिएगा। पक्षी कैसे बात करते हैं टेलीफोन पर। जो जूलॉजिकल गार्डन जो है उसमें आप एनिमल फीडिंग शो देखिए, लायन डांस देखिए, शेर का डांस देखिए। ये सारे चीज़ वहाँ के पार्क की खासियत है, खूबी है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। अगर किसी पार्क में कोई विशेषता होगा तभी दर्शक को अपनी ओर खींचेगा।
वरना क्यों जाएगा देखने, क्या जरूरी है उसको। लेकिन ऐसा अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि ताकि लोग पार्क की ओर खींचे आए, और पार्क में जब जितने लोग आएंगे वहाँ के गवर्नमेंट को उतना ही अधिक रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसी के लिए पार्क को अच्छा बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है कि देश विदेश के लोग आए और यहाँ देखें, और हमारे देश का नाम हो कि हमारे देश में एक सुंदर पार्क है, जिसका लोग देखकर जब जाए तो सभी जगह जाकर हमारी पार्क का बड़ाई करें। जुडोक बर्ड पार्क के बाद हमने सेंटोसा द्वीप पहुँचे। वहाँ एक टावर पर मेरलायन की आकृति में बनाया गया है। लिफ्ट से सबसे ऊपर जाकर सेंटोसा द्वीप का पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ से सिंगापुर का दक्षिणी तट भी दिखाई देता है। यहाँ की अनोखी विशेषता है डॉल्फिन शो। डॉल्फिन एक मछली होती है, तो जाइए वहाँ डॉल्फिन का देखिए, डॉल्फिन का कमाल, जिससे देखकर लोग हतप्रभ रह गए जाते हैं। पानी के नीचे मछली घर है, जिसमें विभिन्न रंग रूप और आकार वाली मछलियों की अटखेलियाँ वहाँ से हटने का नाम नहीं लेने देती। सिंगापुर में मोम से बनी मूर्तियों का एक अजायब घर है, जिसमें रखी मोम की मूर्तियाँ एकदम सजीव लगती हैं। इन मूर्तियों में सिंगापुर का इतिहास सुझाया गया है। रात में कृत्रिम चांदनी के प्रकाश में हमने जंगल की सैर का आनंद लिया। खुली बस में बैठकर जंगल की सैर करने का अपना ही मज़ा है। लाइफ एनिमल को शो देखकर मन में रोमांच और भय मिश्रित भावनाएं हिलोर रहने लगी थी। वहाँ घूमते बाघ, शेर, हिरन, हाथी आदि को हमने बहुत निकट से देखा। जब वो लेखक ने निकला गाड़ी पर बैठकर रात में, तो उन्होंने देखा जंगल में जानवर को विचलित करते हुए घूमते हुए, तो वो देखकर वहाँ पर भयभीत हो गए और देखकर बहुत निकट से देखे जानवरों को जंगल में घूमते हुए। शेरों की दहाड़ से ऐसा लगा मानो पूरा द्वीप ही गूंज उठा हो। एक बार तो सबकी सांसें अटक गई थी, लेकिन शेर भी जैसे दर्शकों के अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए किसी अनहोनी की इस भावना लगभग नहीं के बराबर थी। अब वहाँ पर जानवर जितने जंगल में घूम रहे थे, अब उन लोगों को आदमी के साथ भी रहने का आदत बन गया था। दर्शक लोग आते हैं, वो भी देखता है, ये लोग भी देखते हैं, इसी के लिए ऐसा डर कोई चीज़ का नहीं है। अगले दिन हम सिंगापुर के बाजार घूमे। चाइना टाउन में चीन के उत्पादन थे, जो लिटिल इंडिया में भारत में बनी वस्तुएं थी। लिटिल इंडिया का पूरा ढांचा ही भारत में था। भारतीय संविधान में सजी नारियां, भारतीय पहनावे में दुकान में सामान बेचने वाले, एक बोलचाल में भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए लोग, भारतीय व्यंजनों की खुशबू समेटे एक भोजनालय में, जिसमें भारतीय पकवानों की विभिन्न किस्में तैयार थी। यहाँ पहुँचकर लगा जैसे हम भारत में ही आ गए। अब वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर इंडियन डिश भी मिलता है, इंडियन लोगों का भी होटल है। जाइएगा तो लगेगा कि हम अपने हिंदुस्तान में फिर से आ गए, क्योंकि वो सारा खाना वहाँ पर वही होता है जो हिंदुस्तान में मिलता है। सब इंडियन खाना होता है उसमें। यद्यपि हम सिंगापुर में कुछ दिन और घूमना चाहते थे, परंतु कार्य की व्यस्तता और समय की कमी हमें इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी। हम सिंगापुर से वापस दिल्ली की ओर लौटे। दिल्ली से दोबारा सिंगापुर जाने का विचार लिए हम सोच रहे थे कि काश भारत का दिल कही जाने वाली दिल्ली भी सिंगापुर की तरह अति आधुनिकता में रच बस जाए। यहाँ की सड़कें चिकनी और बिना गड्ढों वाली हो, और झुग्गी झोपड़ियों की तरह जगह बड़ी बड़ी इमारतें हो, और सरकार द्वारा यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यह सोचकर मैं सिंगापुर की स्मृतियों को एक बार फिर अपने मस्तिष्क पटल पर दोहराने लगा, और मन ही मन कह उठा, देश हो तो सिंगापुर जैसा। तो लेखक के घूमने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि सिंगापुर जो है बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हर किसी को जब घूमने के बाद लगता है कि मैं सिंगापुर में रह जाऊं, और मन में होता है कि हम जहाँ रहते हैं वो भी सिंगापुर जैसा हो जाए। अगर हो जाए तो हम लोग का भी क्या मज़े होगा। इसी के लिए सिंगापुर की सैर आज हम लोग का समाप्त हुआ, और हम लोग फिर भगवान चाहेंगे तो हम लोग ओरिजिनल में सिंगापुर की सैर करेंगे। और धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.6 क्लास 7th के लिए चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर जी जो है, चूँकि आपको नहीं बता पाए थे हम, यह है
अ रेक्टेंगुलर लॉन 40 मीटर बाई 30 मीटर का. इट हैज़ 2 रोड्स 3 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट्स, one parallel to the length and one other parallel to the breadth. Find the area of the cross road. देखिएगा यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर लॉन बना हुआ है वो 40 बाई 30 का है. यहाँ पर फिगर आपको हम बता दें, ये फिगर आपको दिखाई पड़ेगा एकदम क्लियर. ये आपका 40 बाई 30 का ये क्या है, लॉन है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डैमेज हो रहा है. ये हुआ. तो ये है ए बी सी और डी, यानी 40 मीटर और 30 मीटर का यह लॉन है. तो 40 मीटर और 30 मीटर का जो लॉन है, इस लॉन के अंदर 2 रोड है. एक रोड है अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी पैरेलल टू लेंथ. जैसे मान लीजिए कि ये आपका रोड हुआ, इस रोड का जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है. ठीक है, और दूसरा जो रोड है वो है आपका, ये भी 3 मीटर का है. अब देखिए, हमको केवल रोड का एरिया निकालना है ना. तो रोड का एरिया निकालने के लिए एकदम सिंपल सी बात है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है. तो लेंथ अकॉर्डिंग टू 40 मीटर ये लेंथ हो जाएगा, क्योंकि रोड जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ के बराबर है. तो रोड का लेंथ हो जाएगा 40 मीटर. अब रही बात ब्रेथ की, तो जो रोड है, रोड का ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर. तो एकदम सिंपल सी बात है कि दोनों रोड का एरिया L इंटू बी से निकलेगा. लेकिन बीच में जो कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन रोड है, तो कॉमन रोड होगा 3 इंटू 3 का, यानी 3 बाई 3 का. और उस कॉमन रोड को लेस कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा मेरा रोड का. अब यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात है कि आप लिखते हैं एरिया ऑफ 2 रोड्स, 2 रोड्स. इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर 40 मीटर लेंथ है और 3 मीटर ब्रेथ है, प्लस 30 मीटर लेंथ है और 3 मीटर ब्रेथ है, माइनस 3 बाई 3 मीटर कॉमन एरिया है. अब इसी को सॉल्व कर देना है. 40 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर स्क्वायर निकलेगा, और प्लस 30 में 90 मीटर स्क्वायर निकलेगा. एक मिनट, हेलो, दे दिए, ले गए, वो तीनों को ले गए हैं. अब ये तो नहीं आया है, अब नहीं बता सकते हम कहाँ है, वो वहीं छोड़ा होगा लो. नहीं, स्कूल में, हाँ 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 हाँ, 5 गो. अच्छा अच्छा, सबसे लास्ट में मिलता है मैंने ना, ओरिजिनल जो होता है. अच्छा, वो जो मोटा वाला मिलता है वही ना.
हाँ वो तो 1 साल के बाद आता है शायद। अच्छा 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 अच्छा। ना अभी नहीं आया। फ़ोन किए थे हम तो बोले हैं कि अभी तो आपके पास 3 गो ना है, 3 गो दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पूछें तो बोलें क्या। अच्छा ठीक है, आते हैं तो पूछ लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, कहाँ? अच्छा, अशोक मिश्रा, हाँ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा नंबर तो अले हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। ओहो, हाँ हाँ हाँ, कल से बहुत तेज हो गया। सही बात है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हाँ 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 कर लेंगे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ खाली बोल देंगे गांव पे हैं, बस बात खत्म। ठीक है ठीक ठीक है सर। तो इस तरह से ये हो गया 120 मीटर स्क्वायर और 90 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 120 और 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। आपका रिजल्ट होगा 201 मीटर स्क्वायर, 201 मीटर स्क्वायर, यानी 201 मीटर स्क्वायर आपका निकला। तो ये जी नंबर क्वेश्चन था। जी नंबर क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर लॉन है और रेक्टेंगुलर लॉन का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 40 मीटर बाई 30 मीटर और इसके अंदर 2 रोड्स है, तो रोड का एरिया निकालना था। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल व्हिच 2 साइड्स containing the right angle measure 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का एरिया निकालना है और दो जो साइड्स दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देख लेंगे जी नंबर के बाद एच नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है, तो 1/2 बेस क्या है, 2 साइड्स दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका 24 और दूसरा दिया हुआ है 7, तो 24 सेंटीमीटर है और दूसरा 7 सेंटीमीटर है, तो 2 से 24 12 टाइम्स हो जाएगा और ये 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। अब नीचे 2 फिगर है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट्स ऑफ द फिगर। इस दोनों फिगर के का जो साइडेड पार्ट है उसको निकालना है। ठीक है, तो पहला जो फिगर है इसमें रिंग बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है और 2 सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो दोनों का एरिया निकाल करके, है ना, इनर पार्ट का एरिया निकाल लो और आउटर पार्ट का एरिया निकाल दो, दोनों का एरिया निकाल करके और लेस कर दो
तो सैडर्ड रीजन का एरिया निकल जाएगा, सैडर्ड पर्सन का एरिया निकल जाएगा। अब दोनों का एरिया निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? यहां पर देखिएगा ये 2 सर्किल है और दूसरा सर्किल ये है। यहां पर ये जो पर्सन है ये सैडर्ड पार्ट है। और इस सेंटर से एक रेडियस है और फिर दूसरा रेडियस है। तो जो इनर रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और जो आउटर रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एरिया ऑफ सैडेड पर्सन क्या होगा? ये पहला रेडियस और फर्स्ट रेडियस, यहां पर आउटर एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और इनर भी होगा आपका पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या होगा? 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 22/7 नीचे कर दो और ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 22/7 इंटू 4 + 3 और 4 - 3, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 1, तो 7 से 7 कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सैडर्ड रीजन का एरिया हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 2 नंबर में क्वेश्चन में आपका सैडर्ड पर्सन निकालना है, जिसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का शेप दिया हुआ है और इस स्क्वायर के मिडिल में एक क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल सैडर्ड पर्सन है, उस सैडर्ड पर्सन का एरिया निकाल देना है। ठीक है, तो एरिया आप स्क्वायर का निकाल दोगे और इसमें जो 4 ठो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों एरिया निकल जाएगा। और स्क्वायर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को लेस कर दोगे तो सैडर्ड पर्सन का एरिया निकल जाएगा। तो एकदम सिंपल है, आप इसको बना लोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे। थैंक यू। क्या करना, छुट्टी करना? क्वेश्चन बना ले। क्वेश्चन बना